मैं निर्दोष हूं और मेरे निर्दोष होने का सबूत ये है। ये राजकुमारी रूपरेखा है ही नहीं, ये एक इच्छाधारी नागिन है। सैनिकों, पकड़ो उन्हें। लेकिन हम इस जंगल से बाहर कैसे निकलेंगे? चारों ओर तो नागवंशी होंगे। तुम अपने आप को कुछ ज्यादा ही तेज समझती हो ना। देवरक्षिका की मौत तो निश्चित है, और वो भी आज। आप सब लोग मशाल ले लीजिए। राज परिवार के चारों ओर अग्नि का सुरक्षा चक्र बनाइए। जब तक हम नैमिष्यवन से सुरक्षित राजमहल नहीं पहुंच जाते, अब सब लोग इस चक्र के अंदर ही रहेंगे। इसी चक्र में मैं आपको राजमहल ले जाऊंगी। अरे ओ देवरक्षिका, अब जल्दी चलो ना, वरना नाग डसने से मरे ना मरे, दिल का दौरा पड़ने से जरूर मर जाएंगे। देवरक्षिका, आप भी सुरक्षा चक्र के अंदर आ जाइए। नहीं महाराज, राज परिवार को सुरक्षित राजमहल पहुंचाना मेरी जिम्मेदारी है। कृपया मुझे अपनी जिम्मेदारी निभाने दीजिए। युवराज माधव, कहाँ जा रहे हो? देवरक्षिका ने कहा ना कि सबको इसी सुरक्षा घेरे में रुकना होगा। माधव, युवराज माधव, आप इतने बहादुर क्यों बन रहे हैं? देवरक्षिका ने बोला है ना, घेरे के अंदर रहिए तो अंदर रहिए। हाँ युवराज, आपको इस घेरे से बाहर आना ठीक नहीं है। सबसे ज्यादा खतरा तो आप पर ही है। अगर हमारी और हमारे परिवार की रक्षा करना आपकी जिम्मेदारी है, तो आपकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। लेकिन युवराज, आप एक देवरक्षिका होने का फर्ज निभाइए, और हम एक पति होने का फर्ज निभाएंगे। लेकिन युवराज, आप ये ऐसे... देवरक्षिका, युवराज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इन्हें आपकी मदद के लिए वहीं रहने दीजिए।
तैयार रहे। जैसे ही ये वन के पूर्वी हिस्से में पहुंचेंगे, हम हमला करेंगे। आप ठीक तो है ना? अब चलो भी, जेठानी जी चलिए ना। और आप सबको क्या बेड़ियां लगी हुई है जो ऐसे रेंग रेंग के चल रहे हैं? युवराज माधव सिर्फ मेरे हैं, वो इस देव रक्षिका से प्यार नहीं कर सकते। ना अच्छा मौका मिला, वो भी बेकार गया। बहुत जल्द वो वन के पूर्वी हिस्से तक पहुंच जाएंगे। उनके पहुंचने से पहले हमें वहां पहुंचकर हमले के लिए तैनात होना होगा। क्या हुआ छोटी रानी? हमें नाग ने डस लिया। कहा था ना हमने कि हमारी रक्षा करना और तुमों की युवराज के पीछे पड़ी रहे। मरी जाएंगे, डस लिया हमें नाग ने। लेकिन छोटी रानी, इस घेरे के अंदर सांप नहीं आ सकता। और अगर आपको किसी नाग ने काटा है तो फिर कहाँ गया वो नाग? हम झूठ बोल रहे हैं क्या? यहीं पे तो है नाग। ये तो सिर्फ एक रस्सी का टुकड़ा है। छोटी रानी, डरा दिया आपने सबको। मैंने आपसे कहा था ना, मेरे होते हुए आप सबको कुछ नहीं होगा। देख क्या रहे? चलिए चलिए जल्दी।
जाने दीजिए इन्हें। चलिए। माया, तुमने मुझे युवराज माधव को मारने से क्यों रोका? क्योंकि समय से पहले किया गया वार पूरे खेल के रुख को बदल देता है। हम युवराज को अभी मार नहीं सकते, क्योंकि वही है जो हमें नागमणि तक पहुंचा सकता है। आज अगर हम देवरक्षिका को मारने में कामयाब हो जाते तो हमारे रास्ते का सबसे बड़ा कांटा हट जाता, लेकिन वो बच गई। लेकिन कब तक? एक नागिन के जहर से वो कब तक बच पाएगी? इस महल की चौखट पे कदम रखने से पहले दिल में बड़े अरमान थे। इस बात की खुशी भी शामिल थी कि हमारी बेटी की शादी युवराज माधव से होने जा रही है। लेकिन नहीं, अब तो हर गुजरता लम्हा दिल के अंदर कसक और घाव पैदा किए जा रहा है कि अगर वो नागिन इस महल के अंदर राजकुमारी रूपलेखा बनकर रह रही थी तो फिर हमारी बेटी रूपलेखा कहां है? हमें फौरन उसकी खोज में निकलना होगा। हमें आज्ञा दे महाराज। सैनिकों, राजकुमारी रूपलेखा की तलाश के लिए आप लोग महाराज के साथ जाइए। हम भी एक माँ हैं और समझते हैं कि एक माँ का दिल अपने बच्चे के लिए कैसे तड़पता है। लेकिन जब भगवान ने हम सबकी सुरक्षा की है तो हमें पूरा भरोसा है कि राजकुमारी रूपलेखा भी सुरक्षित ही होंगी। आप फिक्र मत कीजिए। और वैसे भी वो कौन सा भूसे में गिरी हुई सुई है जो कभी मिलेगी ही नहीं। जीती जागती राजकुमारी है और इस राज परिवार की होने वाली बहू भी। महाराज, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। हम राजकुमारी रूपलेखा को यहां भी ढूंढने में जी जान लगा देंगे। मनस्विनी जी, आपने हम सबकी जान बचाई, कितनी खुशी की बात है। लेकिन अब तो खतरा टल गया है ना, तो आप अभी भी महल में क्यों मंडरा रही हैं? अब तो आप देवरक्षिका नहीं हैं, और जब आप देवरक्षिका ही नहीं हैं, तो महल में आपका काम खत्म है ना? छोटी माँ, कल की रात इस राज परिवार के लिए बहुत ही काली थी। इतनी काली कि शायद हम में से कोई आज का सूरज भी नहीं देख पाता। लेकिन आज हम सब सुरक्षित इस महल में खड़े हैं तो सिर्फ और सिर्फ मनु की वजह से। हमें तो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो लीजिए, शुक्रिया भी अदा कर देते, बस या आप जान भी दे दे। अपने कर्तव्य के लिए अपने प्राण देने वाले बहुत मिल जाएंगे, लेकिन जो मनु ने इस राज परिवार के लिए किया है वो एक देवरक्षिका के कर्तव्य से कहीं बढ़कर है। धन्यवाद युवराज।
कम से कम आपने ये तो मान लिया कि मनस्विनी ने देवरक्षिका से बढ़कर अपना फर्ज निभाया है। बच्चों से गलती होती है तो हाथ जोड़कर बड़ों से माफी मांग सकते हैं, लेकिन बड़े ही भूल कर बैठे तो वो क्या करे, कैसे माफी मांगे? मनस्विनी, तूने हम सबको गलत साबित कर दिया। हमने एक हीरे को तराशा था और फिर उसे ही पत्थर समझने की भूल कर बैठे। हमने ये कैसे सोच लिया कि जिसकी रगों में कर्तव्य खून बन के दौड़ रहा है वो गरुड़ मठ की परंपरा तोड़ भी सकती है। मनस्विनी, तूने अपने फर्ज के लिए अपनी खुशी, अपने एहसास का गला घोंट दिया बेटा, और हमने तुझ पर ही इल्जाम लगा दिया। हमें माफ कर दो मनस्विनी, हमें माफ कर दो। नहीं बड़ी अम्मा, ऐसे माफी मांगकर मुझे शर्मिंदा मत कीजिए। हमारे कुल ने सदियों पहले एक दीपक जलाया था। मैंने तो बस उस दिए की लौ को बचाने की कोशिश की। मैंने बस वही किया जो मेरी बड़ी अम्मा ने मुझे सिखाया। हमेशा टेसू ही बहाती रहती है तू। कैसा रोतड़ा खानदान है इनका। गरुड़ मठ ने हमेशा राजकुल की रक्षा की है। अब जबकि पूरा राज परिवार सुरक्षित राजमहल में पहुंच चुका है और नागवंशियों का भी खतरा नहीं है, तो ऐसे में बेहतर यही है कि हम यहां से चले जाएं। देवसेना और मनस्विनी के लिए भी यही अच्छा है कि ये यहां से दूर नया जीवन शुरू करें। बड़े राजा, हमें आज्ञा दीजिए। लो जी, नेकी और पूछ पूछ। अच्छे काम करने में देरी नहीं करनी चाहिए। महाराज, अभी इतनी प्यार से आज्ञा मांग ही रहे हैं तो दे ही दीजिए। बड़ी अम्मा, राज परिवार आपके कुल का एहसान कभी नहीं भुला पाएगा। देवरक्षिका, आपने कल अपने प्राणों को जोखिम में डालकर राज परिवार के सदस्यों के प्राण बचाए हैं। उसके लिए हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। लेकिन आपने प्राणों की रक्षा तो की, लेकिन मर्यादा की रक्षा नहीं कर पाई। इसलिए हमारा यह आदेश है कि आप इस राज्य को छोड़कर कहीं और चली जाएं।